ऐसी मां का बेटा परम सौभाग्यशाली होता है जिसके बेटे में ये तीन गुण मिलते हैं। दोस्तों, नंबर एक गुण है जिस मां के बेटे में अपने पिताजी का सम्मान करने का गुण होता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि ऐसा बेटा माता पिता के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली कहलाता है और बहुत शुभ माना गया है। जो बेटा अपने पिता की सदैव इज्जत करता है, सम्मान करता है, अपने पिता को कभी नीचा नहीं दिखाता, ना दिखाने देता है तथा अपने पिता का सर किसी के आगे झुकने नहीं देता, ऐसा बेटा परम सौभाग्यशाली होता है। आज के समय ऐसे बेटे बहुत कम ही होते हैं। एक तरह से कहें तो ये गुण आजकल बहुत कम ही बेटों में देखने को मिलता है, पर जिन बेटों में ये गुण होता है वो बेटा अपनी मां का सबसे सौभाग्यशाली बेटा है। ऐसा बेटा खूब तरक्की करता है और उन्नति पर उन्नति करता चला जाता है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि ऐसे बेटे को सौभाग्यशाली लोगों की कैटेगरी में रखा जाता है जो बेटा अपने पिता को सर्वोपरि मानता है और सर्वोपरि सम्मान देता है अथवा अपने पिता को प्रसन्नता से सम्मान देने वाला होता है। ऐसा बेटा सौभाग्यशाली होता है। और दोस्तों, नंबर दो पर है जिस मां के बेटे में शुरू से ही दया करने का गुण होता है, तो ऐसा बेटा भी परम सौभाग्यशाली कहलाता है। आज के समय ये गुण भी बहुत कम बेटों में देखने को मिलता है। जिस बेटे में दया की भावना होती है अथवा जो अपने से छोटे व्यक्तियों को, जो छोटे बच्चों को, जरूरतमंद को दया दिखाता है अथवा दया के रूप में दान करता है, तो ऐसा बेटा परम सौभाग्यशाली होता है। लेकिन आजकल के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दया ही नहीं है। वो मांसाहार करते हैं, ना उनको मछलियों पर दया है, ना जो मुर्गे होते हैं उन पर दया है, जो जितने भी बकरे हैं, जो भी वो खाते हैं, उनके ऊपर दया नहीं है, उन पे कोई पीड़ा से मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग कभी सौभाग्यशाली नहीं होते। लेकिन जिनके अंदर दया करने का गुण होता है, ऐसी मां का बेटा बहुत उत्तम कहलाता है। दया का गुण जिस भी बेटे में है वो बेटा सौभाग्यशाली होता है और अपने माता पिता का भाग्य चमका देता है। और नंबर तीन पर है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि जिस मां के बेटे में यह गुण मिलता है तो ऐसा बेटा भी परम सौभाग्यशाली होता है। दोस्तों, जिस मां के बेटे में अपने पिता के साथ समय बिताने का गुण होता है तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा गुण आजकल बेटों में बहुत कम मिलता है, पर जिन बेटों में अपने पिताजी के साथ समय बिताने का गुण होता है तो वो संस्कार सीखते हैं, वो सौभाग्यशाली बनते हैं, वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आज के समय ये गुण भी बहुत कम देखने को मिलता है। जिन बेटों में ये गुण होता है वो इस तरह से कहें तो इस कलयुग में समझ लो सतयुग के बेटे की तरह हैं। अपने माता पिता को वो प्रसन्नता से भर देते हैं, अपने माँ बाप की खुशी में वो चार चांद लगा देते हैं। ऐसे बेटे अपने जीवन में तरक्की हासिल करते चले जाते हैं, वो परम सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे बेटों को कोई नीचा नहीं दिखा सकता क्योंकि उनको संस्कार कूट कूट कर मिले होते हैं। जो बेटे अपने पिताजी के साथ समय बिताते हैं, पिताजी ही एक ऐसे शख्स हैं पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा भला अपने बेटों का चाहते हैं, खुद से भी ज्यादा भला वो अपने बेटों का चाहते हैं। तो आप अपने पिताजी के साथ समय बिताइए और देखिए कि आपके अंदर इतने संस्कार भर जाएंगे कि आपकी उन्नति पे उन्नति होती चली जाएगी। आपको जीवन में कभी मात नहीं खानी पड़ेगी, आप हमेशा सफल होंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।